हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का बुक हॉर्न बुक से चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कांट कैन ऑल बी टुगेदर। गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट की लिखी हुई ये नैरेटिव है जिसके अंदर उन्होंने वर्णन किया है एक अपनी समुद्री वॉयज का जो उन्होंने की प्लेमाउथ से लेकर के, और जो लंबी यात्रा है कैप्टन कुक ने जो की थी उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्होंने की। और इस समुद्री वॉयज के दौरान उन्होंने कई प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो फेस की, उसको इन्होंने इस नैरेटिव के अंदर दर्शाया है। इस एक्सप्रेशन के अंदर टेक्स्ट में लेखक कहता है कि कुछ मीनिंग्स आएंगे जिनको यहाँ लिखा हुआ है, हॉर्निंग, सी फारिंग स्किल, ऑमनियस साइलेंस, मेडिकॉल्स, ये हम आगे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। चैप्टर के स्टार्टिंग में लेखक कहता है कि इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी। वॉयज पे जाने वाले आदमी कौन कौन थे यहाँ लेखक स्टार्टिंग में बता देता है कि मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन 6, सन मेरा पुत्र जो बेटा है सन जोनाथन जिसका नाम था, जिसकी एज थी लगभग 6 ईयर, 6 वर्ष का बेटा, डॉटर सुजन 7, और जो पुत्री थी सुजन उसका नाम था और 7 ईयर की उसकी एज थी वो, एंड आई और मैं, यानी ये 4 सदस्य जो वो सेट मीन्स रवाना हुए सेल फॉर द प्लेमाउथ जो जगह है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ से इन्होंने अपनी यात्रा जो है उसको स्टार्ट किया टू डुप्लीकेट मीन्स होता है पहले से किसी ने जिस यात्रा को कर दिया है उसको दोहराने के लिए। द राउंड द वर्ल्ड वॉयज, पूरे विश्व का एक चक्कर लगाने की जो यात्रा इन्होंने निर्धारित की थी। वॉयज मीन्स होती है समुद्र, ऐसा यात्रा जो सी के थ्रू या बोट के थ्रू हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं वॉयज। 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक नाम के किसी व्यक्ति ने 200 साल पहले कुछ ऐसी यात्रा की थी उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, और वैसा ही एक सेम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए लेखक कहता है कि मैं, मेरी पत्नी मैरी और बेटा जोनाथन और डॉटर सुजन जो है और मैं, चारों हम लोग रवाना हुए और इन्होंने यात्रा का प्रारंभ किया प्लेमाउथ इंग्लैंड से। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, और इसके लिए हमने बहुत लंबा प्रयास किया, बहुत लंबे टाइम तक हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे थे, मैरी और मैं, जो कि हम लोग क्या थे 37 ईयर अपनी एज बता रहा है, 37 वर्ष के एक बिजनेसमैन थे हम लोग। और हम लोगों का ये ड्रीम था, ड्रीम मीन्स होता सपना, हमारा जो सपना था सेलिंग करने का, सेलिंग मतलब समुद्र के मार्ग से किसी तैरते हुए नाव के अंदर किसी यात्रा को दोहराना। वेक टू द फेमस एक्सप्लोरर, हम लोग जो है एक फेमस एक्सप्लोरर बनना चाहते थे जो कि विचरण करते हैं, वो एक्सप्लोरर मतलब विचरण करने वाले, घूमने वाले। एंड फॉर द फास्ट 16 ईयर हम लोग इसके लिए तैयारी करते आ रहे थे पिछले 16 वर्षों से। वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम हॉर्निंग, लेजर मीन्स होता खाली, और इसके लिए हमने अपने खाली समय का प्रयोग किया अपनी सी फारिंग स्किल जो उसको हॉर्निंग करने, हॉर्निंग मतलब होता है तीखा करना, शार्प करना, तीव्र करना, अपनी सी फारिंग समुद्र के अंदर यात्रा करने की जो हमारी स्किल थी, स्किल होती है दक्षताएं, जो हमारी दक्षताएं थी उसको हम लोगों ने क्या किया, तीखा करने का प्रयास किया, यानी कि अपनी पावर को बढ़ाने का प्रयास किया। आवर बोट वेव वॉकर, यहाँ वेव वॉकर मीन्स जो लहरों के ऊपर चल सकती हो, वेव वॉकर उन्होंने अपनी नाव का नाम रखा। इस नाव की जो लेंथ थी वो थी 27 मीटर और इसका कुल वेट जो था 13 टन था, 30 टन, और वुडन हल्ड थी, यानी इसकी पूरी बॉडी जो है वो लकड़ी से बनी हुई थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, इसको बहुत सुंदर तरीके से, प्रोफेशनल व्यावसायिक तरीके से इस प्रकार की यात्राओं के लिए इसको डिजाइन किया गया था। और हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट, फिटिंग आउट करना मीन्स होता किसी की चीज़ के अनुकूल बनाना, किसी यात्रा के अनुकूल बनाना। हमारी यात्रा के अनुकूल बनाने के लिए हमने इसको टेस्ट किया बार बार, और इसके लिए हमने चयन किया रफेस्ट वेदर का, सबसे ख़राब वेदर जो है उसका चयन किया, जिसको हम लोग वी कुड फाइंड, हमने जितना भी खराब वेदर हमारे को मिलता था उस वेदर के अंदर हम लोग इसको टेस्ट करते थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, हमारी कुल यात्रा जो थी वो 3 सालों की थी, 3 ईयर्स जर्नी थी हमारी। उसका पहला जो लेग था, पहला चरण जो था और लगभग 1,05,000 किलोमीटर का जर्नी, वो हमने पास कर ली प्लीजेंटली, मतलब सुहावना अच्छे तरीके से। एंड वी सेल डाउन टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका टू केप टाउन, अब अफ्रीका से हम लोगों ने केप टाउन की जो यात्रा है वो पार कर ली थी। ये पहला चरण था उनकी यात्रा का, अफ्रीका से केप टाउन का। तो ये लेखक कहता है कि हमने बहुत आसानी से पार कर लिया, लगभग 1 लाख किलोमीटर का जो हमारा सफर था। देर बिफोर सेलिंग हेडिंग ईस्ट, हेडिंग मीन्स होता है आगे बढ़ना, वहाँ से आगे बढ़ने से पहले ईस्ट की ओर। वी टुक ऑन 2 क्रू मैन, हमने वहाँ पर 2 क्रू मैन ले लिए। क्रू मैन नाविक दल के सदस्य,
उनको क्रूमैन बोला जाता है। तो वहाँ से हमने नाविक दल के 2 सदस्य ले लिए हमारी हेल्प के लिए, जिनमें से एक अमेरिकन था जिसका नाम था लैरी विगल। 2 नाविक सदस्य क्रूमैन जो उन्होंने लिए एक अमेरिका का निवासी लैरी विगल और एक स्विस था, स्विट्जरलैंड का निवासी, जिसका नाम था हर्ब सेगलर। तो इन दोनों को हमने अपने साथ ले लिया टू हेल्प अस टू टैकल, कि हम लोग किसी प्रकार से अपनी यात्रा को व्यवस्थित तरीके से टैकल कर सकें। वर्ल्ड का जो रफेस्ट सी है, सबसे ज़्यादा ख़राब मौसम वाला समुद्र जो आगे आने वाला था, साउदर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी हिंद महासागर जो है, तो उसकी तरफ जैसे हम लोग आगे बढ़े, वहाँ उससे पहले हमने 2 क्रूमैन जो है अपने साथ में लेना उचित समझा। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन, अब हम लोग केप टाउन से निकले, तो हमारा दूसरा दिन था केप टाउन से निकलने का। वी बिगन टू एनकाउंटर, और हमारा एनकाउंटर होना शुरू हो गया। एनकाउंटर मीन्स होता है सामना होना। स्ट्रॉन्ग गैल्स, जो बहुत ही तेज़, गेल मीन्स होती है आंधी या तूफान, तो हमारा सामना हुआ तेज़ आंधी और तूफान से। फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक दे ब्लू कंटिन्यूसली। ब्लू मीन्स होता है बहना, हवा का बहना। कंटिन्यूसली मीन्स होता है लगातार। अगले कुछ हफ्तों तक हवा जो है वो इसी प्रकार से, आंधी जो वो चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, लेखक कहता है कि गेल्स जो है वो, जो आंधी जो है वो मेरी चिंता का विषय नहीं था, जबकि मेरी चिंता का विषय जो था वो था गेल्स डिड नॉट वरी मी। ये गेल्स जो वो उन्होंने मेरे को चिंतित नहीं किया, परंतु बट द साइज ऑफ द वेव्स, जो वेव्स जो थी उनका साइज जो था, आकार जो था लहरों का, जो तूफान तो चल रहा था लेकिन उसके साथ साथ में जो लहरें उठ रही थी बहुत ऊंची ऊंची समुद्र में से, वो क्या था, अलार्मिंग था। अलार्मिंग मीन्स होता है चेतावनी वाला, चिता देने वाला एकदम से। और लहरों का आकार जो था वो 15 मीटर ऊंची ऊंची लहरें उठती थी। एज आर हाई एज आवर मेन मास्ट, और समुद्र में से उठने वाली लहरों का आकार उतना ऊंचा था जितना हमारा मुख्य मास्ट जो था। मास्ट जो मस्तूल होता है नाव के ऊपर, जो तिकड़ा कपड़ा लगा करके बनाया जाता है नाव को आगे गति देने के लिए, तो उसको बोलते हैं मास्ट। तो बीच में जो डंडे के रूप में लगवाया जाता है उसको बोलते हैं मास्ट। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन। 25 दिसंबर को हमने पाया, 25 दिसंबर जब क्रिसमस होता है, तो क्रिसमस के त्यौहार के दिन हमने पाया कि हम लोग 3500 किलोमीटर ईस्ट की ओर बढ़ चुके हैं केप टाउन से। डिस्पाइट मतलब के होते हुए भी। एट्रोसियस मीन्स होता है बिल्कुल खराब या बेकार, एट्रोसियस। इतने भयंकर या ख़राब मौसम के होते हुए भी हमने वंडरफुल हॉलीडे को एंजॉय किया, कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री, और हमने वहाँ पर क्रिसमस ट्री जो है उसको भी लगाया। तो इतना ख़राब मौसम था, उसके बावजूद भी हमने क्या किया, एक हॉलीडे एंजॉय किया, क्योंकि 25 दिसंबर जो है वो क्रिसमस का डे था और हमने क्रिसमस को आनंद लिया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट। 25 दिसंबर से लेकर के नया साल जो 1 जनवरी था, वहाँ तक कहता है कि कोई इम्प्रूवमेंट जो है हमारे को दिखाई नहीं दिया। वेदर वैसा ही, आंधी तूफान चलते रहे और लहरें जो वो बढ़ती रही ऊंचे आकार के अंदर। बट वी रीजनड, लेकिन हम लोगों ने आपस में क्या किया, रीजन किया, तर्क वितर्क किया, बातें करते थे हम लोग कि मौसम है वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, चेंज सून, जल्दी ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदल भी गया, लेकिन फॉर द वर्स। लेकिन मौसम बदला कैसे, अच्छा होने की बजाय क्या हो गया, वर्स मीन्स होता है और ज़्यादा खराब हो जाना। तो मौसम जो है वो अच्छा होने के बजाय और ज़्यादा खराब हो गया। एट डाउन, उषा काल का समय था, सुबह के समय, जनवरी 2 का। द वेव्स वर गिगेंटिक, जो अब लहरों का साइज जो है वो कैसा हो गया था, गिगेंटिक। गिगेंटिक मीन्स होता है दैत्याकार, दानव की तरह बहुत बड़ी बड़ी लहरें हो चुकी थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, अब हम लोग जो है वो सेलिंग कर रहे थे, तैर रहे थे, हमारी नाव जो है वो आगे बढ़ रही थी। एक छोटी सी स्मॉल तूफान से बचाने वाली जो जिब है हमारे पास में, वो एक ही थी, जो स्टॉर्म जिब जो थी। जिब मीन्स होती है पाल, जो तूफान से बचाती है जिब। तो स्टॉर्म जिब जो वो एक ही थी हमारे पास में। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और उसमें भी हम लोगों ने क्या कर दी थी, नॉट्स लगाई थी। 8 गांठें हम लोग लगा चुके थे मजबूत बनाने के लिए, यानी या तो वो डैमेज हो गई थी या उसको डैमेज होने से बचाने के लिए हमने उसके अंदर नॉट्स लगाई। 8 नॉट्स जो वो लगा चुके थे। एट द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव्स वी कुड सी एंडलेस एनर्मस सी, जैसे जैसे समुद्र की लहरें आती और समुद्र की लहरों के ऊपर जो है वो हमारा जहाज तैरता, तो हम जहाज जो है वो बहुत ऊंचा चला जाता था। टॉप ऑफ द ईस्ट वेव वी कुड सी एंडलेस एनर्मस, एनर्मस मीन्स होता है वेरी लार्ज, बहुत बहुत विशाल समुद्र हमारी तरफ रोलिंग करता हुआ दिखाई देता, कि पूरा समुद्र जो है हमारी तरफ ही रोलिंग कर रहा है। और एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द वाइंड, और जो विंड जो थी, हवा जो थी, विंड मीन्स होती हवा, स्क्रीमिंग कर रही थी, यानी बहुत तेज़ आवाज़ कर रही थी। स्क्रीमिंग मतलब होता है चिल्लाना, वैसे
लेकिन यहाँ होगा तेज आवाज़। एंड द स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर, जो फुहार आ रही थी बिल्कुल तेज हवा के साथ में पानी की जो फुहार आ रही थी वो कानों के लिए बहुत दर्द देने वाली थी। टू स्लो द बोट डाउन, हमने बोट को, अपनी नाव को स्लो करने के लिए हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग जिब थी उसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। एंड लैस्ड ए हैवी मोरिंग, और हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग जिब जो है उसको तो डाउन कर दिया और जो मोरिंग है उसको लैस कर दिया, यानी कि बांध कर छोड़ दिया। यानी कि जो नाव है तूफान के अंदर जो लहरों का साइज जो वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत बड़ा हो रहा था, तो हमने क्या किया, जो नाव बांधने का जो रस्सा था, मोरिंग जो था उसको क्या कर दिया, ढीला कर दिया। मोरिंग मीन्स होता है नाव बांधने का रस्सा, सॉरी यहाँ पर है ये मोरिंग, मोरिंग मीन्स होता है नाव बांधने का जो रस्सा था उसको मैंने थोड़ा ढीला कर दिया ताकि जो है वो हवा जो है वो उसके अंदर नहीं घुसे जीप के अंदर, और नाव की गति जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़े। और हमने क्या किया, साथ में क्या कर दिया, एक लूप लगा दिया। लूप मीन्स होता है जो लपेटना या किसी चीज़ को किसी चीज़ के बांधना, अक्रॉस द स्टर्न। और जो मजबूत स्टर्न जो था, स्टर्न मतलब नाव की जो कड़ी थी स्टर्न, उसको क्या कर दिया, लपेट दिया। देन वी डबल लैस्ड, तब हमने सब चीज़ों को क्या कर दिया, डबल लैस कर दिया। लैस मीन्स होता है गांठ लगाना, डबल लैस, हर चीज़ को दो दो गांठें लगाई मजबूती के लिए। एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हमने देखा अपनी तलाशा कैबिनेट के अंदर नीचे जा करके कि जो हमारी जो लाइफ राफ्ट ड्रिल जो है, लाइफ राफ्ट ड्रिल बोलते हैं, जो जीवन की रक्षा करने के लिए जो जीवन बेड़ा कहते हैं जिसको, जीवन बेड़ा जो है हमारा, उसको देखा। अटैच्ड लाइफ लाइन जो है, लाइफ लाइन जैकेट जो थे उनको देखा। दंड ऑयल स्किन से, और हमने क्या किया वहाँ पर जा कर के जो ऑयल स्किन जो है, ऑयल स्किन होती है जो पॉलीथीन के जो ऐसे आवरण बनाए जाते हैं जिसके अंदर अपने आप को कवर कर सकते हैं, तो ऑयल स्किन्स जो है वो हमने तैयार कर ली। एंड लाइफ जैकेट जो है वो तैयार कर ली। एंड वेटेड, और अब इंतजार करने लगे कि नाव जो है, हमें पता था कि किसी भी मौके पर अब जो है वो पलट सकती थी। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम, और पहला ही संकेत जो हमें मिला, इंडिकेशन मीन्स होता है संकेत जो है, इम्पेंडिंग आने वाली, डिजास्टर मीन्स होती है आपदा, आने वाली आपदा का पहला ही संकेत हमें मिल गया एट अबाउट 6 PM, शाम के 6 बजे। जो आने वाली आपदा, बहुत बड़ी समस्या जो हमारे लिए आने वाली थी, उसका पहला ही संकेत मिला हमारे को शाम को 6 बजे, जब क्या हुआ, ओमनियस साइलेंस। ओमनियस मीन्स होता है अपशगुन या पूरे सुगुन वाली शांति, चुप्पी। तूफान से पहले जो शांति छाती है उस प्रकार की शांति हो गई एक प्रकार से। द विंड जो है वो ड्रॉप्ड हो गई, हवा बिल्कुल रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, इमीडिएटली मीन्स तुरंत आसमान जो है वो काला हो गया। देन केम ए ग्रोविंग रोयर, तब अचानक ही वहाँ पर बहुत ही तेज ऊपर बढ़ता हुआ रोर जो है वो, रोर मतलब तेज गर्जना की आवाज़ जो है वो सुनाई देने लगी। और एंड एनर्मस क्लाउड टॉवर्ड आफ्टर ऑफ द शिप, एनर्मस मीन्स वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा काला बादल जो है वो, टावर्ड मीन्स होता है ऊपर की ओर उठा, आफ्ट मीन्स होता है बैकवर्ड, पीछे से। नाव के पीछे से हमने देखा कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक काला बादल टाइप का कुछ खराब मौसम की तरह वहाँ से पीछे से निकल रहा था। विद हॉरर, और एकदम भय से हम लोग सब जो है वो हॉरर के अंदर आगे आकर्षित हो गए। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, लेकिन जैसे हमने उसको ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि ये जो है एक क्लाउड नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर। लेकिन ये एक वेव थी, एक बहुत बड़ी लहर थी जो बहुत ऊंची उठ चुकी थी, और ये इसका साइज जो है वो नो अदर आई हैड एवर सीन, आज तक हमने जितनी भी लहरों का सामना किया था उनमें से सबसे बड़ी लहर ये दिखाई दे रही थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और ये जो है वर्टिकल दिखाई दे रही थी, और यानी कि जिस प्रकार से लंबवत दिखाई देती है, जिस प्रकार से हमारी नाव चल रही थी तो नाव की क्रॉस थी बिल्कुल एकदम से वर्टिकल। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द एट हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और इसका आकार जो है वो ऑलमोस्ट मीन्स लगभग डबल आकार का था, ट्वाइस था हाइट ऑफ द अदर वेव, दूसरी जो लहरें हमने सामना किया था उन लहरों से इसका आकार जो है वो डबल था। विद ए फ्राइटफुल ब्रेक क्रेस्ट, और इसका जो है क्रेस्ट मीन्स होता है शिखर या चोटी, ये डरावने तरीके से, बहुत भयंकर तरीके से आकर के ब्रेकिंग हुई इसकी, यानी ये आकर गिरी हमारे नाव के ऊपर, आकर इसको क्रेस्ट हुआ इसका। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, अब ये गरजने वाली आवाज़ जो है अचानक ही एक थंडर के अंदर, जिस प्रकार से बिजली की कड़क की आवाज़ होती है थंडर, तो उस प्रकार से ज़ोर से आवाज़ आई। और
एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस टू द वेव, जैसे हमारे जो स्टर्न था इसका नाव का, तो वो इसने सामना किया, यानी उस लहर से जाकर टकराया, फेस किया इसने। एंड फॉर द मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, हमने एक बार तो ऐसा मुझे लगा कि हमारी नाव जो है इसके ऊपर से राइड करके चली जाएगी, यानी इस लहर के ऊपर चढ़ जाएगी और ये लहर नीचे से निकल जाएगी। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेस्क, परंतु तभी क्या हुआ, एक बहुत बड़ा, ट्रेमेंडस मीन्स विशाल का या बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन मीन्स होता है विस्फोट हुआ, और इसने सुख कर दिया, हिला कर रख दिया हमारे डेक को। डेक मीन्स होता है समुद्र, जो समुद्र के अंदर जो समुद्री जहाज या नाव जो तैरती है, तो उसके ऊपर का जो ऊपरी बिल्कुल छत का फर्श होता है उसको बोलते हैं डेक। तो हमारे जो डेक है उसके ऊपर आकर ये नाव जो लहर है वो तेजी से गिरती है, और एक टोरेंट जो है, टोरेंट मीन्स होता है बहाव, बहुत ही तेज और बड़ा बहाव आता है, ग्रीन एंड वाइट वाटर, हरे और सफ़ेद पानी का, ब्रोक ओवर द शिप, आकर के हमारे समुद्र की जहाज के ऊपर आकर गिरता है। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर जो है वो स्मैश होता है, स्मैश होता है टकरा जाना, मेरा सिर जो वो टकराता है जाकर के किससे, व्हील से। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ द फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मैंने इस पर इतना ही मुझे पता है, अवेयर है, अवेयर होता है जागरूक होना या पता होना, मुझे इतना ही पता है कि मैं फ्लाइंग कर रहा था ओवरबोर्ड। एंड सिंकिंग, और सिंकिंग होता है डूबना, मैं ऐसी हवा के अंदर उड़ता हुआ सा ओवरबोर्ड, यानी जो बोर्ड मेरे सामने था नाव को चलाने के लिए, उस बोर्ड के ऊपर से उड़ता हुआ डूबता हुआ सा लहरों के अंदर नीचे जा रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने स्वीकार कर लिया अपनी, अप्रोचिंग मतलब आती हुई मृत्यु को स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लॉजिंग कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में तो चेतना, जैसे ही मैं अपने होश को खोने वाला था, यानी बेहोश होने वाला था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे अचानक ही एकदम से शांत महसूस होने लगा। अनएक्सेप्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, और मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन अनएक्सेप्टेडली मतलब जिसकी ऐसी उम्मीद नहीं थी, यानी जिसकी अवांछनीय तरीके से क्या हुआ कि मेरा हेड जो है वो पॉप्ड आउट होता, बाहर निकल गया, उछल कर बाहर निकला पानी से, यानी मैं डूबते डूबते बचा और मैं अचानक ही पानी से बाहर निकल गया। और फ्यू मीटर अवे मैंने देखा कि अब मेरे से कुछ ही दूरी, यानी समुद्र के अंदर जो है वो लेखक जो है वो गिर जाता है बोर्ड के ऊपर से जाकर के, और लेखक कहता है कि मैंने देखा मेरे से कुछ ही मीटर दूरी के ऊपर वेव वॉकर जो नाव थी वो नियरली कैप्साइजिंग होती थी। कैप्साइजिंग होने से था पलटी खाना या उलट जाना। मैंने देखा कि वेव वॉकर जो हमारी नाव थी वो लगभग उलटने ही वाली थी, यानी कि उसका जो मेन मास्ट जो था, मस्तूल डंडा जो खड़ा किया होता है बीच के अंदर, वो लगभग क्या होगा था, हॉरिजेंटल होने लग गया था, क्षैतिज रूप से, यानी कि जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर समतल होता है, तो उस प्रकार से मास्ट जो बिल्कुल झुक गया था। तभी एक वेव जो है उसने क्या किया, हल्ड कर दिया, हल्ड मीन्स होता है उछालना, उछालते उसको अपराइट कर दिया, सीधा कर दिया, अपराइट मीन्स होता है सीधा। तभी एक लहर आई जोरदार, उसने उस नाव को सीधा कर दिया, यानी वो डूबने से बच गए। माई लाइफ लाइन जर्क्ड, तभी मेरी जो जीवन रेखा जो है वो जर्क हुई, जर्क मतलब तो झटका लगना, तभी मेरी जीवन रेखा को एक झटका मिला, यानी कि मेरी जीवन रेखा फिर से चलने लगी, और अपने आप को मैंने कुछ महसूस किया। टॉन्ट, टॉन्ट मतलब तना हुआ, जो तनी हुई हो चुकी थी, बिल्कुल तनी हुई, यानी लाइफ लाइन अपने देखते हैं डॉक्टर के मीटर के अंदर तो ऊपर नीचे चलती है, तो लेखक कहते हैं मेरी लाइफ लाइन बिल्कुल सीधी हो चुकी थी, लेकिन अब वो चलने लगी थी। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने ग्रैब किया, दबोचा, जो गार्ड करने वाली जो रेलिंग जो थी, रेलिंग जो चारों ओर थी उसको मैंने दबोचा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू, और सीधा हवा के अंदर सेलिंग करता हुआ वेव वॉकर के मेन बूम के अंदर पहुंच गया। जो वेव वॉकर जो हमारी नाव थी उसके उछाल करते हुए, बूम करते हुए, यानी कि उछाल से उछल करके उसके अंदर चला गया। सब्सिक्वेंटली वेव्स टॉस्ड मी अराउंड, सब्सिक्वेंट मतलब होता है लगातार, निरंतर जो है लहरें जो है वो आ रही थी और वो टॉस कर रही थी। टॉस करना मतलब होता है हिलाना, उछालना, वो उछाल रही थी, यानी कि लहरें अभी भी काफ़ी तीव्र थी, तेज थी, और उनका जो तेज बहाव था वो इतना तेज था कि लहरें जो है वो मुझे इस प्रकार से टॉस कर रही थी, अराउंड मी डेक लाइक ए रैग डॉल, जिस प्रकार से मैं क्या हूँ, रैग मतलब कपड़ों से बनी हुई, डॉल मतलब गुड़िया, जिस प्रकार से कपड़ों की बनी हुई छोटी सी गुड़िया को हम लोग इधर उधर उछालते हैं, तो हवा के साथ में जो लहरें आ रही थी वो मुझे इस प्रकार से इधर उधर टॉसिंग कर रही थी। माई लेफ्ट रिब, मैंने महसूस किया कि मेरी बाईं ओर दिखने वाली जो रिब थी, रिब मीन्स फसलियाँ जो थी वो क्रैक हो चुकी थी, यानी फसली टूट चुकी थी। मेरा मुंह जो है वो बिल्कुल ब्लड से भर चुका था, और ब्रोकन टीथ मतलब टूटे हुए दांतों से भर चुका था। समहाउ आई फाउंड द व्हील,
किसी प्रकार से मुझे जो है वो व्हील जो है वह उस तक व्हील तक पहुंचती हूँ मैं। लेखक कहता है मैं उस व्हील तक पहुंचा हूँ और लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हैंग ऑन। लाइंड अप मैंने अपने आप को एक लाइन में किया उसको, वेव वॉकर नाव को और स्टर्न को सीधा किया और नेक्स्ट वेव के लिए, अगली लहर के सामना करने के लिए मैं हंग तैयार हो गया। वाटर वाटर एवरीवेयर आई कुड सील, हर जगह मैंने देखा कि पानी ही पानी हो चुका था और शिप जो है हैड वाटर बिलो, पानी के शिप के नीचे अंदर जो बेसमेंट है उसमें भी पानी भर चुका था। बट आई डेयर नॉट अबेंडन, परंतु मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, डेयर मतलब हिम्मत करना, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अबेंडन कर सकूँ। अबेंडन होता है छोड़ देना, कि मैं छोड़ूं व्हील को और इन्वेस्टिगेट करूं। इन्वेस्टिगेट होता है जांच पड़ताल करना, कि मैं नीचे जाऊं और देखूं कि कितना पानी भर चुका है। इतनी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं थोड़ी देर ही अगर व्हील को छोड़ूंगा तो ये नाव जो है पलट जाएगी। सडनली द फ्रंट हैच, तभी अचानक सामने की तरफ दिखने वाला जो हैच है, हैच डोर को बोला गया यहाँ पर, जो दरवाजा है वो थ्रू ओपन खुलता है और मैरी जो है वो आ जाती है, उसकी पत्नी जो मैरी दिखाई देती है और कहती है वी आर सिंकिंग, हम लोग डूब रहे हैं। आकर के कहती है कि हम लोग डूब रहे हैं। सी स्क्रीम, वो चिल्लाती है। द डेक्स आर स्मैश्ड, ऊपर का जो डेक है वो स्मैश हो चुका है, यानी ऊपर का नाव का हिस्सा जो वो स्मैश हो गया है, यानी नाव के ऊपर पानी, बहुत बड़ी मात्रा में पानी आकर गिरता है तो सारी लकड़ियों के तख्ते जो वो टूट जाते हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, और नाव के अंदर पानी आ रहा है। टेक द व्हील आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच। टेक द व्हील, अरे इस हैंडल को पकड़ो, यानी कि नाव चलाने वाले व्हील को पकड़ो। आई साउटेड में चिल्लाया, और स्क्रैम्बल होता है दौड़ भाग करते हुए, यानी कि संघर्ष करते हुए, बड़े संघर्ष से। स्क्रैम्बल मतलब संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना। हैच, लड़खड़ाता हुआ, संघर्ष करता हुआ दरवाजे की तरफ दौड़ता हूँ। लैरी और हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। अब लैरी और हर्ब जिनको वो साथ में लेके आए थे क्रूमैन, वो दोनों जो है वो पंपिंग कर रहे थे पानी को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि पानी बहुत सारा भर चुका था। कहता है कि वो दोनों मैडमैन जैसे पागल आदमी लगे हुए थे, तो उस पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे, बुरी तरह से बहुत प्रयास कर रहे थे। यानी कि ब्रोकन टिम्बर, मैंने देखा कि हर तरफ टूटी हुई लकड़ियां जो फैल चुकी थी। और हंग एज क्रेजी एंजल्स, और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों क्रेजी मतलब उन्मादी, एंजल मतलब दूत, भगवान के ऐसे दूत है जो हमें बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे उसके अंदर पानी को पंपिंग आउट करने की। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ब ग्लिंगर्ड, तो स्टारबोर्ड मतलब साइडों के अंदर जो लगी हुई जो लकड़ियां थी वो सारी क्या हो चुकी थी, बल्ब मतलब होता फूल जाना। स्टारबोर्ड साइडों के अंदर लगी स्टारबोर्ड जो थी बल्ब हो चुकी थी। बल्ब मतलब फूल कर आ चुकी थी अंदर की तरफ, यानी कि पट्टियां जो उखड़ चुकी थी। क्लॉथ, क्रॉकरी, और कपड़े, क्रॉकरी होते हैं बर्तन, खाना खाने के जो प्लास्टिक के बर्तन जो थे, चाट जो थे, टिन के डब्बे जो थे, और टॉयज, बच्चों के टॉयज जो थे वो स्लॉस हो चुके थे, डूब चुके थे पानी के अंदर, भीग चुके थे और डीप वाटर के अंदर। आई हाफ स्वाम, और पानी बहुत ज़्यादा था तो मैं आधा तो चल रहा था और आधा तैर रहा था। हाफ स्वाम, हाफ क्राउड, क्राउड होता है दुबकना, दुबकते हुए पैरों के ऊपर चलना। इनटू द चिल्ड्रन केबिन, और मैं दौड़ता हुआ बच्चों, तभी मेरे को बच्चे याद आते हैं और मैं बच्चों को संभालने के लिए बच्चों के केबिन में जाता हूँ। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि तुम ठीक हो क्या। यस दे आंसर्ड फ्रॉम ए अपर बंक, उन्होंने ऊपर के बंक से, बंक चारपाई या बेड जो जहाँ सोने का लिए बनाया जाता है नाव के अंदर, उसको बोलते हैं बंक, तो उन्होंने अपर बंक से उत्तर दिया कि हम लोग ठीक है पापा, बट माई हैड हर्ट्स ए बिट, लेकिन मेरे सिर में थोड़ी सी चोट लगी है। सैड सुसु जो लड़की थी उसने कहा कि भाई मेरे सिर में थोड़ी चोट लगी है, पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प, और उसने, लेखक कहता है कि मैंने देखा तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बम्प मतलब घूमड़, जो फूल सूजने का निशान आ गया था चेहरे के ऊपर, आइज के ऊपर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, लेकिन मेरे पास में इतना समय नहीं था कि मैं उसके सूजे हुए सिर की चिंता करता, यानी कि तो मुझे जो है वो नाव को डूबने से बचाना था, जीवन को बचाना था किसी प्रकार से। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, तभी मैं वहाँ से कुछ हैमर वगैरह तलाश करता हूँ। हैमर बोलते हैं हथौड़े को, स्क्रू मतलब होता है कुछ पेच, नट वगैरह, और कैनवास जो प्लास्टिक टाइप के कागज़ जिनके ऊपर चित्र बनाए जाते हैं ऑयल पेंट के। आई स्ट्रगल बैक, और संघर्ष करते हुए मैं वापस डेक के ऊपर पहुँच जाता हूँ। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, क्योंकि स्टारबोर्ड साइड जो वो बिल्कुल ओपन हो चुकी थी, पानी अंदर आ रहा था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हर हवा का झोंके के साथ में पानी जो वो अंदर आ रहा था। इफ़ वी आई कुडंट मेक सम रिपेयर, अगर मैं कुछ जल्दी से कुछ रिपेयरिंग नहीं करूँगा, रिपेयर मतलब मरम्मत नहीं करूँगा, वी वुड श्योरली सिंक, तो अवश्य ही हम लोग क्या कर जाएंगे। सिंक मतलब होता है डूब जाना, हम लोग अवश्य ही डूब जाएंगे।
तो लेखक कहता है कि नाव का साइड जो है वो टूट चुकी थी, जैसी बड़ी लहर आती थी तो पूरा पानी अंदर आ रहा था। समहाउ, लेखक कहता है किसी प्रकार से, समहाउ मीन्स किसी प्रकार से, मैंने मैनेज कर लिया, किसी प्रकार से मैंने मैनेज किया, स्ट्रेच किया, फैलाया, कुछ कैनवास की सीट जो मैंने फैलाई वहाँ पर और स्क्रू कर दिया, यानी उनके ऊपर पेच लगा दिए। वाटरप्रूफ कागज़ जो थे मेरे पास में उसको फैलाया मैंने वहाँ पर, और हैच, उस वाटरप्रूफ हैच को कवर कर दिया, यानी वो साइडों में से जो दरवाजे बन गए थे हवा पानी को अंदर आने के, उनको मैंने कवर कर दिया था, गैपिंग को, जो गैप करने वाले होल थे, जो गैप आ गए थे अंदर पानी अंदर आने के लिए, तो उनको सबको मैंने क्या कर दिया, कैनवास से ढक दिया और उसके ऊपर जो है वो पेच लगा दिए टाइट करके, ताकि वो दोबारा से पानी अंदर नहीं आए। सम वाटर कंटिन्यूड, लेकिन अभी भी कुछ पानी जो वो अंदर आ रहा था, स्ट्रीमिंग बिलो, और स्ट्रीम होता है झरने की तरह नीचे आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अब इसमें से ज़्यादा को क्या कर दिया था, डिफ्लेक्ट कर दिया गया था, रोक दिया गया था ओवर द साइड। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या उस समय आई हमारे सामने जब हमारे हैंड पंप जो थे पानी को बाहर निकालने के लिए, नाव के ऊपर कुछ हैंड पंप रखे जाते हैं ताकि पानी अंदर घुस जाता है तो उसको बाहर निकाला जाता है हैंड पंप की मदद से। तो लेखक कहता है कि इससे बड़ी समस्या हमारे सामने उस समय आई जब हमने देखा कि पानी को बाहर फेंकने वाले जो हमारे हैंड पंप जो थे वो क्या हो गए थे, ब्लॉक हो गए थे। और किस वजह से हुए, विद द डेब्रीज, डेब्रीज मीन्स बोलते हैं कचरा, उस कचरे की वजह से जो कि फ्लोटिंग कर रहा था अराउंड द केबिन एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो कचरा जो वो पंप के अंदर फंस गया, कपड़े कागज़ वगैरह जो है, और इलेक्ट्रिक पंप जो है वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, पानी वगैरह चला गया उनके अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक पंप जो है वो तो शॉर्ट सर्किट हो गए, और हाथ से चलाने वाले पंप के अंदर जो है वो कचरा जो है वो जाम हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी का लेवल जो है वो बहुत खतरनाक तरीके से, थ्रेटिंगली मतलब धमकी देने वाले तरीके से, बहुत डराने वाले तरीके से, डरावने तरीके से बढ़ रहा था। बैक ऑन द डेक आई फाउंड आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स, ऊपर डेक पर पहुंचकर मैंने पाया कि हमारे 2 स्पेयर मतलब बचे हुए शेष जो हैंड पंप जो थे, जो हमने बचा कर रख रखे थे, हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, उनके ऊपर जो लहर जो है वो जिस समय टूटी थी तो वो क्या हो गए थे, रेंच्ड हो गए। रेंच मतलब होता है टूट गए या मुड़ गए, यानी कि ओवरबोर्ड। अलॉन्ग विद द फोरस्टेल सेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, और साथ साथ में और क्या क्या चीज़ें डैमेज हो गई थी, जो एक्स्ट्रा पंप जो थे वो सारे जो है वो क्या हो गए थे, रेंच हो गए थे, मुड़ गए थे। और फोरस्टे सेल जो है वो मास्ट को गिरने से बचाने के, जो मस्तूल होता है उसको फोरस्टे सेल, जिसको मास्ट को गिरने से बचाने के लिए एक जो रस्सी टाइप का कुछ सेफ्टी होती है उसको बोलते हैं फोरस्टे सेल, जो है वो टूट गई थी। और जो जिब है हमारी वो टूट गई थी, पाल जो है। और तो डिंगीज जो है वो छोटी नाव या कश्तियाँ कि मेन नाव जो वो अगर डूबने लगे तो इन छोटी कश्तियों के अंदर जो है वो बैठ करके वहाँ से निकला जा सके, तो वो डिंगीज जो वो भी डैमेज हो गई थी और हमारा मेन एंकर जो है वो भी डैमेज हो चुका था। देन आई रिमेंबर, तभी मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, कि हमारे पास में एक और इलेक्ट्रिक पंप है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। जो चार्ट रूम है हमारा, यात्रा का चार्ट बनाने वाला रूम जो है, वहाँ पर आई कंटिन्यू टू इट एंड आउट पाइप, और मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया एक आउट पाइप के साथ में। एंड आई वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि इसने काम किया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, अब रात जो है वो इस प्रकार घसीटते हुए बीती, यानी बड़ी मुश्किल से बिताई हमने। एंडलेस मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं था। बिटरली, बड़ी भयंकर तरीके से सर्दी लग रही थी हमारे को। रूटीन और पंपिंग, और हम लोग निरंतर बारी बारी से पंपिंग कर रहे थे, स्टीयरिंग को पकड़ रखा था, वर्किंग रेडियो, और रेडियो पर कोशिश कर रहे थे, रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं उनके ऊपर की रेडियो के संपर्क में वायरलेस वगैरह पकड़ ले, कैच कर ले, हमें कहीं से मदद प्राप्त हो गई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज, लेकिन हमें को किसी भी जगह से कोई उत्तर नहीं आ रहा था, यानी हमारा कनेक्शन किसी से भी नहीं हो रहा था। और इसको लेखक जो है मे डे कॉल्स से रिलेट करता है। मे डे बोलते हैं मजदूर दिवस, जो 1 मई को मनाया जाता है, कि जिस प्रकार मजदूर लेबर जो है उनकी पुकार कोई नहीं सुनता है, तो आज हमारी भी पुकार जो है वो कोई नहीं सुन रहा था, तो मे डे कॉल्स बोला गया है। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर, क्योंकि ये जो है वो बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हम लोग बहुत दूर के कोने में थे, संसार से बहुत दूर थे। रिमोट मतलब दूरस्थ कोना जो होता है दुनिया का, वहाँ हम लोग थे। शिव का हेड जो है अब बुरी तरह से स्वेलन हो चुका था। शिव जो लड़की थी, बच्ची थी, जिसके सिर में चोट लगी थी, तो उसका स्वेलन हो चुका था, सूज चुका था अलार्मिंग तरीके से। शी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें जो थी, इनॉर्मस मतलब बड़ी,
उसकी आंखें बड़ी बड़ी काली हो चुकी थी एंड नाउ शी शोड अप ए डीप कट। अब उसने मुझे दिखाया कि उसके हाथ के अंदर एक बहुत बड़ा घाव जो है वो था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर हर इंजरीज बिफोर। जब मैंने उससे पूछा कि आपने अपनी इंजरी के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने उत्तर दिया, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। कि पापा मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी ज़्यादा मेरे बारे में बता करके, क्योंकि आप लोग हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो प्रयास जो पहले ज़रूरी था। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी की सुबह तक पंप जो है उन्होंने वाटर लेवल को बिल्कुल सफिशिएंटली मतलब उचित या पर्याप्त मात्रा में अंडर कंट्रोल कर लिया था। और टेक 2 आवर हम लोग इस प्रकार की परिस्थितियों में आ गए थे कि हमने बारी बारी से 2-2 घंटे का आराम किया, रेस्ट इन रोटेशन के अंदर एक दूसरे के साथ में बदल बदल के। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस मतलब बड़ा विशाल, लेकिन हमने अभी भी एक बहुत बड़ा लीक जो है वो कहीं पर था, जिससे पानी अभी भी अंदर आ रहा था समवेयर बिलो द वाटर लाइन। जितना पानी था उससे नीचे कहीं पानी के अंदर लीकेज था, जिससे पानी अभी भी आ रहा था। और चेकिंग जब मैंने इसको चेक किया, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, कि जब भी सारी जो बोट की मेन रिब्स जो थी, जो नीचे प्लैंक्स जो लगी हुई थी पसलियों के अंदर, फ्रेम जो थे वर स्मैश डाउन, वो स्मैश हो चुके थे टू द कील। इनफैक्ट और मैंने देखा जाकर कील मतलब था उलटना, उल्टा पुल्टा होकर वो प्लैंक्स जो टूट चुके थे। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन, कि एक सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन जो था, बहुत बड़ा वर्ग जो था, वहाँ पर से जो है वो लकड़ियाँ जो है वो टूट चुकी थी। और स्टार बोर्ड जो हल जो है एक्सेप्ट ए फ्यू कप बोर्ड पार्टीशन। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स। अब हम लोग लगातार लड़ते हुए हमारे को 15 घंटे हो चुके थे सिंस द वेव हिटस, जब हम लोगों के ऊपर आकर के वो लहर टकराई थी, तो तब से लेकर के अब तक 15 घंटे लगातार हमने संघर्ष किया। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ। लेकिन अब हमारी वेव वॉकर जो है वो मुझे लगा कि और ज़्यादा लंबे समय तक हमारे को बचा कर नहीं रख पाएगी अगर हम लोगों ने कोई और इलाज अगर नहीं किया तो। फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया इस नाव के ऊपर नहीं पहुंच सकते। आई चेक्ड आवर चार्ट, फिर मैंने कोशिश की अपने रूटीन को देखने की, क्योंकि इस लंबे समुद्र के अंदर हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग कहाँ पर थे और किस तरफ जा रहे थे, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से गति और दिशा भ्रमित हो चुके थे। तो मैंने लेखक कहता है कि चेक किया अपने चार्ट रूम में अंदर जाकर, कैलकुलेट किया, गणना की दैट वी वर 2 स्मॉल आइलैंड्स, कि हमारे से कुछ ही दूरी पर हो सकते थे 2 ऐसे छोटे छोटे द्वीप जो कि कुछ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर थे, 100-200 किलोमीटर की। वन ऑफ देम इले एम्स्टर्डम, जिनमें से एक द्वीप का नाम था इले एम्स्टर्डम, जो कि एक फ्रांस का वैज्ञानिक शोध के अंदर था, साइंटिफिक बेस था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशन, और हमारी एकमात्र उम्मीद यही थी कि हम लोग, ये पिन प्रिक होता है छोटी सुई की नोक के समान, छोटी सी उम्मीद जो थी इस वेस्ट मतलब विस्तृत, ओशियन मीन्स होता है समुद्र, सी, इस विशाल समुद्र के अंदर सुई की नोक के समान हमारा छोटी सी उम्मीद थी, यही इले एम्स्टर्डम आइलैंड। बट अनलेस द वाइंड वाज सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सॉइल, लेकिन अभी भी वाइंड जो है वो इस प्रकार से हमारे को अबेट कर रही थी। अबेट मीन्स होता है रोकना, लेकिन लहरें जो है हमें रोक रही थी आगे बढ़ने से, होइस्ट करने से। और आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे चांस वहाँ पहुँचने के बिल्कुल स्लिम हो गए थे, कम हो गए थे। वी ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो बड़ी लहर आकर टकराई थी उससे हमारा जो सहायक इंजन जो था, एक्सिलरी इंजन जो था, वो आउट ऑफ एक्शन हो गया था, यानी काम करने से खराब हो गया था। अब लेखक कहता है कि 4 जनवरी का समय था, अब 36 घंटे हो चुके थे कंटिन्यूस पंपिंग करने के। हम लोग लगातार 36 घंटे से पंपिंग कर रहे थे, पानी बाहर निकाल रहे थे। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द वाटर, और अंततः हम लोग पहुंच गए अंतिम कुछ सेंटीमीटर जो पानी बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, लेकिन अभी भी पानी जो वो सेम पेस से, पेस मीन्स होते गति, कुछ सामान्य गति से पानी अभी भी अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मोस्ट, जो हमारा मुख्य मस्तूल जो था वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था और उस पर हम लोग आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं कर सके थे। प्रेशर जो है ऑन द रिगिंग्स, साइडों में से जो प्रेशर जो वो बढ़ रहा था, क्योंकि हमने अंदर का पानी जो वो निकाल दिया था, तो बाहर से साइडों का पानी जो है वो काफ़ी प्रेशर जो है वो रिगिंग के ऊपर डाल रहा था, टूटे हुए जो प्लैंक्स जो थे उनके ऊपर। वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट,
कि जो डैमेज सेक्शन जो है उसके ऊपर बाहर का पानी अगर प्रेशर डालेगा, क्योंकि अंदर के पानी का दबाव जो वो ख़त्म हो चुका था, हमने निकाल दिया था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, इसलिए हमने स्टॉर्म जिप जो पाल जो उसको गिरा दिया और हेडेड फॉर द वेयर आई थॉट टू आइलैंड वर, और उस तरफ की तरफ आगे बढ़े। हेडेड मीन्स होता है आगे बढ़ना, उस दिशा की तरफ हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर दिया जिस तरफ मैंने सोचा था कि ये दोनों आइलैंड में से एक हमारे को मिल जाएगा। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, इसके बाद मैरी जी ने कुछ हमारे लिए खाना जो है वो ढूंढा। कॉर्न मतलब होता है मक्के के आटे से बना हुआ, बीफ बोलते हैं गाय के मांस को, एंड क्रैकर बिस्किट होते हैं, कुरकुरे नमकीन बिस्किट। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, लगभग 2 दिनों के बाद हमने थोड़ा सा खाना जो है वो लेकर कहते हैं हमने लिया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन हमारी जो ये शांति जो थी, हमारा आराम जो था वो कुछ समय का था। 4 बजे के आसपास ब्लैक क्लाउड बिगन टू बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, पीछे से हमारी तरफ से लगभग 4 बजे शाम को हमने देखा कि काले काले बादल फिर से बनने लगे हमारे पीछे की तरफ से। विद इन द आवर द वाइंड वाज बैक टू द 14 knots, अभी हमने देखा कि कुछ ही देर में हवा जो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जो वो पकड़ चुकी थी। एंड द सी वार गेटिंग हायर, अब समुद्र एक बार फिर से ऊंचा उठना लगा था, यानी लहरें काफ़ी ऊंची होने लगी थी। द वेदर कंटिन्यूज टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, और जो पूरा मौसम जो है पूरी रात भर फिर से डेटरिएट होता रहा। डेटरिएट मतलब होता बिगड़ना या खराब होना। एंड बाय डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, और 5 जनवरी की सुबह तक हमने देखा कि हमारी सिचुएशन जो है अचानक एक बार फिर से क्या हो चुकी थी, डेस्परेट मतलब निराशाजनक हो चुकी थी बिल्कुल। वन आई वेंट इन द कंफर्ट टू द चिल्ड्रन, जब मैं बच्चों के पास में गया, जॉन आस्क्ड डैडी वी आर वी गोइंग टू डाई, जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए पहुंचा, कंफर्ट करने के लिए, तो जॉन जो लड़का था मेरा लेकर कहता है, उसने मेरे को कहा कि डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि पिताजी क्या हम मर जाएंगे। आई ट्राई टू एश्योर, मैंने उसको एश्योर करना, आश्वस्त करने का प्रयास किया। लेकर कहता है कि वी विल मेक इट, हम लोग इसको कर लेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, परंतु उसने कहना जारी रखा, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कि पिताजी हम लोगों को मरने से नहीं डरेंगे, हम लोग इफ़ वी आर कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम लोग सब एक साथ में है तो पिताजी हम लोग एक, बच्चा जो है वो बहुत बड़ी बात कहता है, लेकर कहता है कि अगर पिताजी हम लोग साथ में है तो हमें डरने से मरने से कोई डर नहीं है। यू एंड मम्मी, सू एंड आई, आप, मम्मी, सू और मैं, अगर हम चारों साथ में हैं तो मौत से भी लड़ जाएंगे। आई कुड फाइंड नो वर्ड विद विच टू रिस्पॉन्ड, लेकर कहता है कि मेरे पास में कुछ शब्द नहीं थे जिससे मैं इसको रिस्पॉन्ड करता, छोटे बच्चे की बात को उत्तर देता। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी, लेकिन मैंने डिटरमाइंड कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अपने बच्चों के लिए जो है वो समुद्र से लड़ूंगा। एवरीथिंग आई हैड, जितना मैं कर पाऊंगा उतना करने की कोशिश करूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए जो कमज़ोर हो चुका था हिस्सा जो था स्टारबोर्ड जो साइड में था। आई डिसाइडेड टू हैव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग टू द अपकमिंग वेव्स, कि मैं घुमा करके जो लहरों का, जिस तरह से लहरें आ रही थी उस तरफ अनडैमेज पार्ट जो है वो कर दूंगा। जिस तरफ से लहरें आ रही थी उस तरफ जो नाव का सही हिस्सा जो था उसको घुमा करके उस तरफ कर दिया, और दूसरी तरफ से जो है वो नाव को चलाने की कोशिश की। यूजिंग द इम्प्रूव्ड सी एंकर, जो इम्प्रोवाइज एंकर जो था जिसके अंदर हमने सुधार किया थोड़ा सा, उस एंकर को लेकर के हम लोगों ने क्या किया, नायलॉन की जो रस्सियाँ, जो मखमली रेशमी रस्सियाँ जो थी नायलॉन की बनी हुई धातु की, उस रोप से हमने क्या किया, 22 लीटर की प्लास्टिक बैरल जो है पैराफिन जो है उसको यूज़ किया। प्लास्टिक बैरल होते हैं बड़े बड़े जिसके अंदर ऑयल भरा जाता है, पैराफिन तेल होता है एक प्रकार का। तो ये हमने पहले से 22 लीटर प्लास्टिक बैरल और पैराफिन जो है इसको तैयार कर लिया। इसको मैंने वहाँ पर लगा करके और 22 लीटर के जो प्लास्टिक के बैरल जो थे उनको लगा करके और उस हिस्से को और ज़्यादा मजबूत करने का और अंदर से सपोर्ट देने का प्रयास किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस शाम को मैरी और मैं साथ में बैठे, अपने हाथों में हाथ लेकर के पति पत्नी जो है वो साथ में बैठते हैं और कहता है कि मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन टू। अब पानी जो है समुद्र के अंदर और गति में आ रहा था। पंपिंग करते करते हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए थे। द ब्रोकन प्लैंक्स जो है वो प्लैंक होते तख्ते या तख्तियाँ जो लकड़ी की है लगी हुई थी नाव के अंदर, तो उनमें से पानी आ रहा था। वी बोथ फेल्ट एंड वाज वेरी नियर। हम दोनों ने महसूस कर लिया कि हमारा अंत जो है बिल्कुल पास में था। बट वेव वाकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, लेकिन वेव वाकर ने इस पूरे तूफान को पार किया और अगली सुबह जब 6 जनवरी का मौसम था,
द वाइंड जो है वो बिल्कुल ईजी हो गई थी, बिल्कुल ईजिंग मतलब आराम पहुंचाने वाली। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट एक प्रकार का जो दिशा उनका ज्ञान कराने वाला कैलेंडर है, उसको लेकर कहता है कि मैं उसके ऊपर पढ़ता हूँ दिशा जानने के लिए। बैक इन द चार्ट रूम के अंदर जाता हूँ। आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड, मैंने हवा की स्पीड के ऊपर काम किया कि हवा किस दिशा से चल रही है। चेंजेस ऑफ कोर ड्रिफ्ट एंड करंट इन द एफर्ट ऑफ द कैलकुलेट आवर पोजीशन, और किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं कंडीशंस के अंदर, इन सब के ऊपर लेकर कहते मैंने काम किया। जो पानी का करंट है, बहाव है, उसके ऊपर काम किया और मैंने कैलकुलेट किया हमारी पोजीशन को कि हम लोग कहाँ पर है और किस तरफ जाना है। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, सबसे अच्छी तरीके से जितना मैं डिटरमाइन कर पाया, निश्चित कर पाया, यही था कि हम लोग कहीं पर लगभग 1.5 लाख किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे ओशियन के अंदर, लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइज, 65 किलोमीटर लगभग दूरी पर एक चौड़ा आइलैंड जो था उससे हम लोग पहुंचने वाले थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग सू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, जब मैं सोच रहा था तो सू उसी दौरान मेरे पास में आती है, दर्द से कराहती हुई, यानी कि पेनफुली, क्योंकि उसके सिर में चोट लगी और हाथ पे बहुत बड़ा कट लगा है, तो वो आ जाती है उसके पास में, लेकर कहता है मेरे पास में मेरी बेटी आती है और वो कहती है द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी स्वोलन, उसका हेड का लेफ्ट साइड जो बहुत ज़्यादा स्वोलन हो चुका था, सूज चुका था, और हर ब्लैक एंड आइज नैरोड, और उसकी काली पड़ चुकी आंखें जो वो नैरो हो चुकी थी, संकड़ी हो चुकी थी, यानी कि सूजन के कारण उसकी आंखें बंद होने वाली थी, स्लिट हो चुकी थी यानी बंद हो चुकी थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने मेरे को एक कार्ड दिखाया जो उसने बनाया था हमारे लिए। ऑन द फ्रंट शी हैड डाउन कैरिकेटर्स, कैरिकेटर होते हैं हाथ से बने हुए चित्र, जो हाथ से कुछ ड्राइंग किसी आदमी की बनाई जाती है उसको बोलते हैं कैरिकेटर। मैरी का और मेरा कैरिकेटर जो बनाया था उसके साथ में उसने कुछ शब्द लिखे, हेयर आर सम फनी पीपल, ये वर्ल्ड के कुछ फनी पीपल है, डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये आपको हंसा पाएंगे। आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं इनको देख करके बहुत हंसती हूँ, यानी अपने माता पिता को देख के बहुत खुश होती हूँ। इनसाइड वाज ए मैसेज, इसके अंदर एक मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं तो आप दोनों से बहुत प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, और मैंने ये कार्ड बनाया है आपको धन्यवाद देने के लिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और चलो उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ में सब कुछ अच्छा होगा। समहाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी न किसी प्रकार से हम लोग ये कर लेंगे, यानी कि वो भी उम्मीद बनाती है कि हम लोग किसी न किसी प्रकार से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने बार बार अपनी कैलकुलेशन को चेक किया, रीचेक किया कैलकुलेशन को। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास, हमने अपना मेन कंपास जो वो खो दिया था। कंपास मतलब वो मैग्नेट लगा हुआ कंपास, दिशा सूचक के अंदर जो हमने खो दिया था, और मैं एक स्पेयर बचा हुआ एक कंपास यूज़ कर रहा था विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस, क्योंकि जिसके अंदर मैग्नेटिक वेरिएशन जो वो सही नहीं आ रही थी थोड़ी, यानी थोड़ा ख़राब था वो। आई हैव मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट, मैंने एक अनुमान लगाया ऑफ द इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभाव, वेस्टर्ली करंट जो है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, की जो वेस्ट साइड से चलने वाली जो बहाव आएंगे उससे हमारा जहाज जो वो जल्दी पहुंचेगा उस तरफ। तो ये कुछ कैलकुलेट किया, लेकर कहता है मैंने उसको, और लगभग 2 बजे आई वेंट टू डेक, मैं डेक के अंदर गया, आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए करंट ऑफ 185 डिग्री। तो मैंने लैरी को कहा कि नाव को 185 डिग्री के कोण पर घुमा दो। इफ़ वी वर लकी, अगर हम लोग लकी रहे, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन इट डिड नॉट फील, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि ऐसा कुछ हो सकता है। कन्विक्शन मतलब दोष सिद्धि होना या दोष गलत नहीं होना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम लोग पहुँच जाएंगे। ही कुड एक्सेप्ट टू सी द आइलैंड एट 5 PM, अगर हम लोग गलत नहीं है तो 5 बजे तक हम लोग उस आइलैंड पर पहुँच जाएंगे। देन विद है हैवी हार्ट वे वेंट डाउन बिलो, क्लाइम्ड ऑन द माई बंक, और मैं नीचे चला जाता हूँ अपने बंक के ऊपर, सो जाता हूँ जाकर के। अमेजिंगली डोज ऑफ, और मैं कुछ समय के लिए डोज ऑफ मतलब सो जाता हूँ, गहरी नींद में सो जाना। व्हेन आई वॉक ऑफ 6 PM, जब मैं उठा तो मैंने देखा कि 6 बज चुके थे। एंड ग्रोविंग डार्क, अंधेरा होना शुरू हो गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, क्योंकि 6 बज चुके थे तो मैंने सोचा कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक, और इस बहाव के अंदर हम लोग किसी भी तरीके से वापस नहीं जा पाएंगे उस तरफ, इनटू द वेस्टली वाइंड्स। एट दैट मोमेंट ए टाउजल्ड हेड, और तभी मैंने देखा कि एक टाउजल्ड हेड मतलब उलझा हुआ सा सिर वाला, जिसके बाल जो है वो उलझे हुए हों। तभी मैंने देखा कि उलझे हुए सिर वाले बालों वाला एक व्यक्ति मेरे पास आता है। अपीयर टू बाई बंक, मेरे बिस्तर के पास में आकर के, कैन आई हैव ए हग, जोनाथन सेड, ये तो जॉन है उसका बच्चा जो है वो लड़का आता है और कहता है कि क्या डैडी मैं आपको हग कर सकता हूँ क्या।
गले लगा सकता हूँ क्या, सू वॉज राइट बिहाइंड, और सू जो बेटी थी वो उसके पीछे थी। वाई आई एम गेटिंग हग नाउ आई आस्क्ड, तो मैंने उनसे पूछा कि अरे भाई ये किस लिए, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्या बात हुई। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे बेटे ने कहा कि पिताजी आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कैप्टन हो, सबसे बेस्ट डैडी हो। नॉट टुडे नॉन आई एम अफ्रेड, लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं जॉन, मुझे आज थोड़ा अभी भी शक है कि हम लोग पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। वाई यू मस्ट बी, तुम पहुंचोगे अवश्य ही, सैड सू ने कहा। इन मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ वॉइस यू फाइंड द आइलैंड, अरे पिताजी आपने उस आइलैंड को फाइंड कर लिया है। वाट आई साउटेड, मैं चिल्लाया, अरे क्या हम उस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कॉरस, दोनों ने, कॉरस मतलब होता है एक साथ में बोलना, दोनों एक साथ में बोलते हुए कहते हैं कि पिताजी हमने उस आइलैंड को देख लिया है, देखो वो हमारे सामने, एज बिग एज ए बैटलशिप, जितना समुद्री बेड़े का जहाज जितना बड़ा होता है उतना बड़ा वो देखो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। आई रश टू द डेक, मैं ऊपर के हिस्से की तरफ दौड़ के जाता हूँ और गैज करता हूँ, गेज होता निहारना, देखना, रिलीफ के साथ में। स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एम्स्टर्डम, इले एम्स्टर्डम द्वीप जो वो सामने ही था। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑन द वॉल्केनिक, ब्लीक मतलब ब्यूटीफुल, एक सुंदर पीस था। वॉल्केनिक मतलब जो वॉल्केनो होते हैं, यानी कि ज्वालामुखी से निकला हुआ, लावे से बना हुआ कुछ ऐसा छोटा सा द्वीप था जिसके ऊपर लिटिल वेजिटेशन थी। वेजिटेशन मतलब वनस्पति, वनस्पति थोड़ी बहुत ही थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, यह आज हमारे को विश्व का सबसे सुंदर आइलैंड दिखाई दे रहा था। वी एंकर्ड ऑफ श्योर, हमने पड़ाव डाल दिया ऑफ श्योर, किनारे के ऊपर ही। द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट, वहाँ पर रहने वाले 28 इनहेबिटेंट होते हैं निवासी, द्वीप पर रहने वाले 28 निवासियों ने, आइसलैंड के ऊपर रहने वाले जो निवासी थे उन्होंने आइलैंड ने चीयर किया हमारे को, एज दे हेल्प्ड अस अशोर, किनारे पर हमारी हेल्प की। और विद द लैंड अवर फीट अगेन, हमारे पैरों के अंदर जमीन पा करके, माई थॉट वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्ब, मैंने सोचा लैरी और हर्ब के बारे में। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, चीयरफुल मतलब हैप्पी, जो कि हमेशा खुश रहे, आशावादी रहे। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, बहुत गहन जो परिस्थितियाँ थी उनके अंदर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। एंड मैरी, और मैरी जो मेरी पत्नी थी उसने भी बहुत साथ दिया हमारा। तो हु स्टेड विद द व्हील, जिसने व्हील को पकड़ा। और दोज क्रूशियल आवर, उन बहुत ज़्यादा आपत्ति विपदा से भरे हुए, क्रूशियल मतलब विपदा से भरे हुए समय के अंदर। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ द 7-year-old गर्ल, मैंने सोचा उस 7 वर्ष की बच्ची के बारे में। हु डिड नॉट वांट टू अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जिसने अपनी हेड के अंदर होने वाली उस इंजरी की भी चिंता नहीं की, जो कि बाद में क्या करना पड़ा, जिसके लिए ऑपरेशन वगैरह जो है वो करवाने पड़े थे, तो रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। इंजरी मतलब चोट। सब्स्टिक्यूटली मतलब परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में 6 माइनर ऑपरेशन करवाने पड़े थे। माइनर मतलब छोटे छोटे 6 ऑपरेशन हुए। ब्लड के जो क्लॉट है, क्लॉट मतलब थक्का जो जम गए थे, उसको बिटवीन स्किन एंड स्कल, चमड़ी और स्कल मतलब खोपड़ी के बीच में जो खून जम गया था काला होकर के, उसको हटाने के लिए। और 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उस 6 वर्ष के बच्चे के बारे में मुझे गर्व था, जो ये कह रहा था कि पिताजी हम मरने से भी नहीं डरेंगे अगर हम लोग एक साथ में हैं। तो ये एक रियल इवेंट है जो लेखक ने लिखा है अपनी यात्रा के बारे में। वी आर नॉट अफ्रेड इफ़ वी ऑल आर टुगेदर, अगर अब हम लोग साथ में हैं तो पिताजी हम लोग मरने से भी नहीं डरेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग नैरेटिव था। आपको कैसे लगा, आपको आज का लेसन जो किस प्रकार से समझ में आया, इस प्रकार की बात जो हमें अवश्य बताएं अपने कमेंट के अंदर कि आपको लेसन कितना समझ में आया और कहानी कैसी लगी। तो इसके लिए अपने कमेंट जो अवश्य दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। Yeah.